मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल एसडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के छठें प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? पहला वल्लभाचार्य, दूसरा हित हरिवंश, तीसरा गोकुलनाथ, चौथा है विट्ठलनाथ। तो मित्रों, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, विट्ठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। अगला प्रश्न मित्रों, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, या माधवाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं? तो मित्रों, द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। तीसरा प्रश्न मित्रों, कीर्तिलता किसकी कृति है? पहला है विद्यापति, दूसरा मतिराम, तीसरा सेनापति और चौथा है केशवदास। तो मित्रों, विद्यापति की कृति है, इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने? तो मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? पहला है नागेंद्र का, दूसरा नलिन बिलोचन शर्मा का, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, चौथा नंद दुलारे वाजपेयी का। मित्रों, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा का ग्रंथ है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की है, मृदुला गर्ग की है, कृष्णा सोबती की है, चित्रा मुदगल की है? तो मित्रों, यह मन्नू भंडारी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न मित्रों, ज्ञान राज से संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञान राज से संचित कोश, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य है, चौथा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से दंडी ग्रंथ कौन सा है? दंडी ग्रंथ कौन सा? पहला है काव्य अलंकार और दूसरा है काव्य अलंकार, दूसरा साहित्य दर्पण, तीसरा काव्यादर्श, चौथा है काव्य प्रकाश। तो मित्रों, इसमें काव्यादर्श दंडी ग्रंथ है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की पौमचरित बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कथा किससे संबद्ध है? कृष्ण कथा से है, राम कथा से है, बौद्ध कथा से है, शक्ति कथा से? तो मित्रों, यह राम कथा से संबंधित है, दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा थी और सधुक्कड़ी भी कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास या रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो मित्रों, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? पहला है शिव सिंह सेंगर, दूसरा वियोगी है, तीसरा जगदीश गुप्त, चौथा है मिश्र बंधु। तो मित्रों, हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं? नगेंद्र जी हैं, या गजानन माधव मुक्तबोध हैं, या रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं? तो मित्रों, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न मित्रों, 13वां प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास है, साकेत है, कृष्णायन है, या वैदेही वनवास है? तो इसमें आपका मित्रों ये प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह हरिओद का है ये। अगला है, आत्मजयी किसकी रचना है? पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, दूसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, तीसरा कुंवर नारायण, चौथा श्री नरेश मेहता। तो मित्रों, ये कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का है, उदय प्रकाश का है, जानकी वल्लभ शास्त्री का, या लीलाधर जगूड़ी का है? तो मित्रों, यह लीलाधर जगूड़ी का है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, लीलाधर जगूड़ी भय भी शक्ति देता काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न मित्रों, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? या उपन्यास है, कि आत्मकथा है, या जीवनी है, या कहानी है? तो मित्रों, यह आत्मकथा, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहनदास नैमिषारय? तो मित्रों, इसमें तीसरा विकल्प सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना सदियों का संताप। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, महादेव वर्मा, या फणीश्वर नाथ रेणु? तो मित्रों, रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है।
अगला प्रश्न मित्रों, भरत मुनि ने रस के कितने भेद बताए हैं? 9 भेद, 7 भेद या 5 भेद या 8 भेद? तो मित्रों भरत मुनि ने 8 भेद बताए हैं, चौथा विकल्प आपका सही है। अगला मित्रों है 20, काव्य शोभा कारांध मान अलंकारन प्रचछते। तो मित्रों किसकी उक्ति है? मम्मट की है, भामा की है, विश्वनाथ की है या फिर दंडी की है? तो मित्रों ये दंडी की है, चौथा विकल्प आपका सही है। दंडी की एक रचना 10 कुमार चरितम भी है। तो अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? पहली खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बघेली या फिर बांगरू? तो मित्रों इसमें आपका बघेली है, या मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती, ये सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी, संविधान के किस अनुच्छेद के में इसका उल्लेख किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत परीक्षाओं में मित्रों पूछा गया है। इसमें आपका 343 है, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है? उत्सर्जन है, उच्चारण है, श्रवण है या प्रसरण है? तो मित्रों इसमें है उत्सर्जन, पहला विकल्प आपका सही है। यह आधार नहीं है, उच्चारण होता है, श्रवण होता है, प्रसरण होता है, ध्वनि 3 आधार है, बाकी उत्सर्जन आधार नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से स्वप्न परिवर्तन की दिशा नहीं है? लोप, ऊर्जा, आगम और विपर्य? तो इसमें आपका मित्रों दूसरा विकल्प सही है, ऊर्जा दिशा नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है? लौकिकता, पारंपरिकता या वाचिकता या शास्त्रीयता? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वो लोक साहित्य की विशेषता शास्त्रीयता नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, हिल जात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है? चमोली में या उत्तरकाशी, बागेश्वर या पिथौरागढ़? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, पिथौरागढ़ प्रचलित लोक नाट्य है हिल जात्रा। अगला प्रश्न मित्रों 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है? गंगू रमोला, ब्रह्मकौल, फ्यूली रौतेली या कृष्ण लीला? तो मित्रों फ्यूली रौतेली या गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? पहला है गंगानाथ, दूसरा राजक च्वेल, जोगिक सिख या मिनुक और बाघ, सैणी भीषम बानर? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, गंगानाथ। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? पहला है न्योली या चांचरी, खुदेड़ या बिरहा? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, बिरहा नहीं है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया? कृष्णदेव उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, रामचंद्र शुक्ल या राम नरेश त्रिपाठी? तो मित्रों तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प आपका सही है। 31वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? पहला 15, 16, 17 और 18? तो मित्रों 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, दूसरा विकल्प सही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बाला बोधिनी, बाला प्रबोधिनी, बाल विनोद या बाल प्रबोध? तो मित्रों इसमें आपका बाला बोधिनी पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? चंदन बाला रास, श्रावकाचार, संदेश रासक या भरतेश्वर बाहुबली रास? तो मित्रों इसमें संदेश रासक चौथा विकल्प सही है, जो कि जैन साहित्य से संबंधित नहीं है। अगला ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का या फिर राजस्थान का? मित्रों यह राजस्थान का है। अगला प्रश्न मित्रों, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर है, मीराबाई पे, छीस स्वामी या सूरदास पे? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, विद्यापति। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से आलाखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है? पहला है बीसल देव रासो, परमार रासो, हमीर रासो या पृथ्वीराज रासो? तो मित्रों इसमें परमार रासो सही है, दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? तो मित्रों इसमें चारों विकल्प हैं, चलते हैं। सूरदास, कृष्णदास, नंददास और पहला सूरदास, दूसरा कृष्णदास, तीसरा नंददास, चौथा है सुंदरदास? तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, सुंदरदास। तो अगला प्रश्न मित्रों, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? पहला है सांख्य है या माधुर्य है या वात्सल्य है या
है, दास्य है। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, दास्य भाव की भक्ति है तुलसीदास जी की। अगला है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुए? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास या माखनलाल चतुर्वेदी? तो मित्रों है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न मित्रों, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पहला विकल्प है गुंजन, दूसरा है पल्लव, तीसरा ग्राम्य, चौथा है लोकायन। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, पल्लव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? पहला है अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा गीतिका और चौथा है निशीथ। तो मित्रों निशीथ जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना नहीं है। अगला है, रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या राम कुमार वर्मा ने? तो मित्रों इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम। अगला प्रश्न मित्रों आप लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि श्रृंखला लंबी रहती है तो सोचते हैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट बन जाए, जिससे आप लोगों का भी समय बचे और अधिक से अधिक प्रश्न आप हल कर सकें, इसलिए हम थोड़ा तेज़ मित्रों पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न मित्रों, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? परीक्षा गुरु को, रहस्य कथा को, सवाजान एक सुजान को, या नूतन ब्रह्मचारी को? तो मित्रों सभी लोग जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? पहला माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, फिर होली का उपहार, या अर्धांगिनी? तो मित्रों इसमें अर्धांगिनी है या नहीं है, शैलेश मटियानी की नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा और उत्साह? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध नहीं है, बात प्रताप नारायण मिश्र की है बात। अगला है मित्रों, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? पहला है शिव प्रसाद गुप्त, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा सत्यदेव परिव्राजक, चौथा राम नारायण मिश्र। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? पहला है जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र या आत्मकथा? तो मित्रों यह जीवनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना? यह जीवनी है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? पहला है भट्टलोलक, दूसरा शंकुक, तीसरा भट्टनायक, चौथा है महिम भट्ट। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, व्याख्याकार नहीं है रस सूत्र के, महिम भट्ट। अगला प्रश्न मित्रों, वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? पहला अविदा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना, चौथा है तात्पर्य। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, लक्षणा। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न है, आती है सून क्षितिज से क्यों लौट प्रतिधुन मेरी, कट टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी? उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, या विभावना है? तो मित्रों इसमें तीसरा है, उपमा अलंकार है, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? पहला है श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति और क्लिष्टत्व या घनत्व? तो मित्रों इसमें डी है, काव्य दोष कौन सा नहीं, उसमें है घनत्व, चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है? पहला है वर्ण रत्नाकर, दूसरा है उक्त व्यक्ति प्रकरण, तीसरा राहुल बेल और चौथा स्थूल भद्ररास। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, राहुल बेल चंपू काव्य है, गद्य पद मिश्रित। अगला मित्रों, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है, यह कथन किसका? चंद्र शर्मा गुलेरी का, राहुल सांकृत्यायन का, श्याम सुंदर दास का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो मित्रों यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? पहला है मान मंजरी, दूसरा दान लीला, तीसरा अनेकार्थ मंजरी, चौथा है रूप मंजरी। तो मित्रों इसमें दान लीला नंददास जी की नहीं है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष
किसकी कृति है? पहला धर्मवीर भारती, दूसरा गिरजा कुमार माथुर, तीसरा भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 7 गीत वह किसकी कृत नहीं है? वह धर्मवीर भारती की नहीं है। किसकी कृति है? सॉरी मित्रों, धर्मवीर भारती की कृति है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंगपुर पुराण, लेकिन दरवाजा, अंतरिम अरण, खिलेगा तो देखेंगे। निर्मल वर्मा का उपन्यास है वह है अंतिम अरण। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर, चितवन की छाँव, मैंने सिल पहुँचाई, तुम चंदन हम पानी। तो मित्रों इसमें है पहला विकल्प, फिर बैतलवा डाल पर, यह निबंध संग्रह नहीं है विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न मित्रों, क्रोचे के अव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? शाहजहानुभूति ही अव्यंजना है, अव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, अव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, अव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प असत्य है। इस प्रश्न का सही है, बाकी कथन असत्य है, अव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? नयन, सुंदर, और किताब और उन्नयन। तो मित्रों विदेशी शब्द है किताब। तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, साथ साथ मित्रों निवेदन भी है, जो अभी तक हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको नए नए मिलते रहें। बेल आइकन की बटन मित्रों ज़रूर दबाएं, खूब शेयर करें, जिससे उन बच्चों तक भी मित्रों ये हमारे प्रश्न पहुंच जाएं और वो सब सफल हो सकें, सभी अभ्यर्थी। अगला प्रश्न मित्रों, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? यह प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था मित्रों। तो पहला है 11, दूसरा 14 और तीसरा 10 या चौथा विकल्प है 12। तो मित्रों है 12, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 आलवार भक्त हैं। अगला प्रश्न मित्रों, रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? पहला विकल्प है नंददास का, दूसरा है चतुर्भुज दास का, तीसरा किरणदास का, चौथा है परमानंद दास का। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, नंददास का। अगला प्रश्न मित्रों 62वां है, साकेत में कितने सर्ग हैं? पहला विकल्प है 15, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 7। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, 12। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? मतिराम का ग्रंथ नहीं, छंदसार, सुख सागर, साहित्य सागर और रसराज। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, सुख सागर नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं मित्रों, 2 अक्टूबर, 6 सितंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, 14 सितंबर। अगला प्रश्न मित्रों, प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? पहला मूर्धन्य में, तालब में, दंतोष्ठ में या फिर ओष्ठ में। मित्रों ये ओष्ठ में आते हैं, पा, फा, बा, भा। तो ये सभी ओष्ठ में आते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? पहला शांत, दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा है श्रृंगार। तो मित्रों यह पहला इसमें महत्वपूर्ण है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला प्रश्न, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं और जगदीश चंद्र माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो मित्रों जगदीश चंद्र माथुर जी पहला राजा नाटक के लेखक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेरिप्लस का लेखक कौन है? पहला है ड्रायून, दूसरा अरस्तु, तीसरा मैथ्यू आर्नल्ड और तो चौथा है लोजाइनस। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है चौथा विकल्प सही है, लोजाइनस पेरिप्लस का लेखक है। अगला मित्रों है, निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है? पहला है कल्पना सिद्धांत, दूसरा विरेचन सिद्धांत, तीसरा है संप्रेषण सिद्धांत, चौथा वस्तुनिष्ठ समीकरण। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, जॉन को रैनसम की कृत कौन सी है? जॉन क्रो रैनसम की कृत कौन सी है? पहला है द न्यू क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म और चौथा है रिपब्लिक। तो मित्रों इसमें पहला सही है, द न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रो रैनसम की कृति है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? पहला फ्रायड हैं, एडलर और युंग और बर्क। तो मित्रों इसमें बर्क जो है मनोविश्लेषणवादी नहीं है, ये इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के संपादक हैं? पहला है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिवप्रसाद सितारे हैं, श्रद्धा राम फिलौरी और नवीन चंद। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है?
पहला है शेख निसार, दूसरा शेख नबी, तीसरा इब्न निसाती, चौथा है नजफ़ अली। तो मित्रों नजफ़ अली की रचना प्रेम चिंगारी है। अगला प्रश्न मित्रों, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, पाणिनि, हेमचंद और विद्यापति। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। काला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण है, उपन्यास है कि काव्य है या निबंध है? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, काव्य है, कला और बूढ़ा चांद। 76वां प्रश्न मित्रों, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, पूछ की रात, ज्योति या कफन? तो मित्रों ये पूछ की रात कहानी का पात्र है झबरा कुत्ता, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न मित्रों 77वां प्रश्न है आप सबके समझ, पहाड़ों में प्रेमनय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? सच्चिदानंद का, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, फणीश्वरनाथ रेणु का, उपेंद्र नाथ का, रामधारी सिंह दिनकर का? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, उपेंद्र नाथ हस्त का तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न मित्रों, किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? टकसाली भाषा, पहला है परिनिष्ठित भाषा, दूसरा कूट भाषा, कृत्रिम भाषा या राष्ट्रभाषा? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। पहला है गलीचा पुर्तगाली, सही है, अंग्रेज फ्रेंच, पादरी तुर्की और आमदनी फारसी। तो मित्रों इसमें आपका अंग्रेजी गली दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सब के समझ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? पहला है कवि प्रिया, दूसरा रसिक प्रिया, छंदमाला और रसायणों। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, रसायणों जो है केशव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ? त्यागपत्र का, अपने अपने अजनबी का, पुनर्नवा का या पानी के प्राचीर का? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, त्यागपत्र। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी लिखित है? निसहाय, हिंदू, प्रेममयी, ठेठ हिंदी का ठाठ या श्यामा स्वप्न? तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, प्रेममयी महत्वपूर्ण है मित्रों। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर कृत एकांकी है? पहला है जोंक, दूसरा अशोक वन, तीसरा स्ट्राइक, चौथा अंडे के छिलके? तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, स्ट्राइक। अगला प्रश्न मित्रों, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास की है, सूरदास की है, रैदास की है या तुलसीदास की है? तो मित्रों यह तुलसीदास के, संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जयनेंद्र कुमार कृत है? पहला है नमक का दरोगा, दूसरा मलबे का मालिक, तीसरा पाजेब, चौथा हार की जीत? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, पाजेब जयनेंद्र कुमार कृत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वापर, झूठा सच या अमिता? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, पूर्वापर, यह रचित नहीं है। बाकी दादा कामरेड, बहुत ही दादा कामरेड अलग से भी मित्रों पूछा जाता है कि किसकी रचना है, या उपन्यास है या अन्य ग्रंथ है। तो इसमें आप जान लीजिए कि दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? पहला है प्रेमचंद का, दूसरा विनोद कुमार शुक्ला, रमेश चंद्र शाह का या फिर रामदेव शुक्ल का? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, रमेश चंद्र शाह का। अगला प्रश्न मित्रों, राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है? पहला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक, तीसरा हिंदी साहित्य का अतीत और चौथा हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया मित्रों। अगला, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंखी, पीली आंधी या मैं और मैं? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, मृदुला गर्ग का उपन्यास मैं और मैं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इत्तलम और इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं? तो मित्रों नहीं है, वह है भूरी भूरी खाक धूल। बाकी तीनों रचनाएं अज्ञे की हैं। अगला है, इनमें से योग रूढ़ शब्द है? पहला है पंकज, दूसरा घुड़सवार, तीसरा धर्मनिष्ठ, चौथा है समुद्र। पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने योग रूढ़ शब्द के बारे में बताया भी है मित्रों। पंकज, घुड़सवार, धर्मनिष्ठ, समुद्र, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो मित्रों इसमें आपका पहला है पंकज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन
सी है प्रेम वाटिका, ललित ललाम, जगदिनोद, कवि प्रिया। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, जगदिनोद। अगला है वत्सराज किस विधा की रचना है? पहला कहानी है, निबंध है, या उपन्यास है, या नाटक है? तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, वत्सराज नाटक है। अगला प्रश्न है शुक्रपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, तारा पांडे, गोविंद चातक या उदय प्रकाश? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, तारा पांडे। अगला प्रश्न मित्रों निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य प्रकाश या रस गंगाधर? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, रस गंगाधर। अगला प्रश्न मित्रों सुधियाँ उस चंदन के वन की किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मित्र, विष्णुकांत शास्त्री या कुबेरनाथ राय? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है सुधियाँ उस चंदन के वन की। अगला प्रश्न मित्रों निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की कृत कौन सी नहीं है? पहला है साहित्य सर्जना, दूसरा है आस्था और सौंदर्य, तीसरा है साहित्य संतरण, चौथा है साहित्य और चिंतन? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, आस्था और सौंदर्य इलाचंद जोशी की कृत नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह बीरेन डंगवाल का है? पहला है दुष्चक्र में सृष्टा, दूसरा गंगा तट, तीसरा है ईश्वर एक लाठी है और चौथा अनंतिमा? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, दुष्चक्र में सृष्टा। अंतिम प्रश्न मित्रों शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1847, 1881, 1888 और 1883? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, 1883। तो मित्रों आज ये रहा हमारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं मित्रों। साथ में निवेदन है मित्रों अपने इस YouTube चैनल SD पॉइंट को खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट एंड शेयर करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।